सुप्रभात। मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बसंत पंचमी पर एक छोटी सी जानकारी लेकर के आई हूँ। फूलों पर भंवरों की गुंजन हो, मां शारदे के चरणों में मेरा वंदन हो, शोभा संपन्न जीवन हो सबका, वसंत ऋतु का हार्दिक अभिनंदन हो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वीणा की वाग्देवी मां शारदे का प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थी, जिसे देवताओं ने स्तुति की। स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी और उनसे वसंत राग, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत का सीधा अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य शब्द का, सौंदर्य वाणी का, सौंदर्य प्रकृति का, सौंदर्य प्रवृत्ति का और हमारे विचारों का। प्रकृति के आंचल में जब अनेक रंग बिरंगे पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है और जब पेड़ पुष्प परिधान बदलते हैं, जब बाड़ी की मधुरता का पान कराती है कोयल, तो उसे सुनते और देखते ही जो हमारे मुख से एक शब्द निकलता है, वाह, अद्भुत, विलक्षण, अनुभव, अद्वितीय। वास्तव में यही वसंत है। तभी तो इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। ऋतु विचिका में दो ऐसे मास हैं जो हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, एक सावन और दूसरा बसंत। दोनों ही मास को साहित्य, समाज, समरसता, संगीत और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। मैं बात करती हूँ बसंत पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा की। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात जब एक बार पुनः पृथ्वी पर नजर डाली, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक अजीब सी उदासी और शांति का माहौल छाया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण से, श्री विष्णु जी से अनुमति लेकर के उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और पृथ्वी पर छिड़का। उसके पश्चात एक बड़ी ही अलौकिक दिव्य शक्ति स्त्री के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में पुष्प, एक में कमंडल, तो एक में वीणा और माला थी। भगवान ब्रह्मा जी ने मां देवी से निवेदन किया वीणा बजाने के लिए, और जब मां सरस्वती ने वीणा बजाया तो उसकी मधुर नाद से मानो पूरे माहौल में एक खिलखिलाहट, एक खूबसूरती गुंजायमान हुई। ऋषि जो शांति से बैठे हुए थे, उनके अंदर मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ठीक है, यही कारण है कि धीरे धीरे जो है हम इस अवसर को बसंत पंचमी के रूप में मनाने लगे हैं। बसंत पंचमी में आकाश स्वच्छ होता है, वायु सुहावनी होती है, अग्नि रुचिकर होती है, जल पीयूष के समान सुखदाता होता है और धरती उसका तो कहना ही क्या, वह तो मानो साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली है। ठंड से ठिठुरे बिहग अब उड़ने को बेताब होते हैं, तो किसान लहलहाती जौ की बालियों और सरसों के फूलों को देखकर नहीं आगाते। धनी जहाँ प्रकृति के नव सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करते हैं, तो वहीं निर्धन शिशिर की प्रताड़ना से मुक्त होकर सुख की अनुभूति करने लगते हैं। सच, प्रकृति तो मानो उन्माद हो जाती है, हो भी क्यों ना। आखिर इस प्रकृति का एक नया पुनर्जन्म जो हो जाता है। सावन की पनपी हरियाली धीरे धीरे हेमंत और शिशिर के कारण वृद्ध होती प्रतीत होती है, तो वही बसंत आकर के उसका एक नया श्रृंगार करता है। नवगात, नवपल्लव, नवकुसुम के साथ नवगंध का उपहार देकर बसंत पंचमी को बड़ा ही खूबसूरत, मनमोहक बना देता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी बसंत पंचमी के अवसर पर आप लोगों के लिए थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।